मुझे वापस कर दो वो इतिहास, उसे आज बसाना चाहता हूँ। इमारत तो खड़ी कर दी है पर अब बुनियाद बनाना चाहता हूँ। गोरा बादल सा पराक्रमी आज भी ढूंढ रहा हूँ मैं, पद्माधाई की स्वामी भक्ति सुन के बड़ा हुआ हूँ मैं। रानी पद्मिनी का मान बचाना गोरा का अभिमान जो था, स्वामी भक्ति की खातिर पद्माधाई के बच्चों का बलिदान जो था। वफादारी की बात करें तो अश्व भी पीछे यहाँ नहीं थे, महाराणा की जान बचाने चेतक ने हंसकर प्राण दिए थे। प्यार मुझे मीरा ने सिखाया, वो जो कृष्ण दीवानी थी। भोला मारू की बात करें तो उनकी अमर कहानी थी। सवाई जयसिंह के हाथों में विश्वकर्मा का वार जो था, जंतर मंतर का विज्ञान देखकर इतिहास में मुझे विश्वास जो था। किसने सोचा था जल में भी महल खड़ा हो जाएगा, नाहरगढ़ के रहस्यों से कब पर्दा उठ जाएगा। हवा महल की हवायाँ, अरावली की घाटियाँ, आमेर की खूबसूरतियाँ, गुलाबी शहर की झांकियाँ। मुझे वापस कर दो वो इतिहास, उसे आज बसाना चाहता हूँ। इमारत तो खड़ी कर दी है पर अब बुनियाद बनाना चाहता हूँ, पर अब बुनियाद बनाना चाहता हूँ। प्रोजेक्ट भारत। जयपुर। जयपुर इंडियन स्टेट राजस्थान का लार्जेस्ट सिटी और कैपिटल है। जयपुर की पॉपुलेशन अराउंड 3.5 मिलियन है और ये इंडिया का 10th मोस्ट पॉपुलस सिटी है। जयपुर इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पिंक सिटी क्योंकि यहाँ की जो आर्किटेक्चर है उसमें पिंक कलर बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट है। It is located 268 km from the national capital New Delhi. Jaipur was founded in 1727 by the Rajput ruler Jai Singh, the ruler of Amer. उन्हीं के नाम पे इस शहर का नाम जयपुर पड़ा। 6 जुलाई 2019 को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने जयपुर पिंक सिटी ऑफ इंडिया को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल कर लिया है। जयपुर घूमने के लिए हमारे पास 2 दिन है और वी आर स्टार्टिंग आवर डे फ्रॉम जंतर मंतर। जंतर मंतर में एंट्री करते ही आपको मिलेगा उन्नतांश यंत्र और इसका इस्तेमाल होता था किसी भी आकाशीय पिंड मीन्स किसी भी सेलेस्टियल बॉडी का अल्टीट्यूड मेजर करने के लिए। जंतर मंतर में हमें दिखेंगे टोटल 19 एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि राजपूत किंग सवाई जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था सन 1734 में। यहाँ वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्टोन सनडाइल हमें देखने को मिलेगी और जंतर मंतर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूडेड है। राजा जयसिंह एक काफ़ी जाने माने एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉमर, अ गुड मैथमेटिशियन एंड अ ग्रेट रूलर थे। जयसिंह ने इंडिया में टोटल ऐसे 5 जंतर मंतर बनाए, सबसे पहला दिल्ली में और आखिरी और सबसे बड़ा जयपुर में, जिसे आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। और अब हम आ गए हैं विरहत यंत्र के सामने जो कि है दुनिया का सबसे बड़ा स्टोन सन डायल, या आप ये भी कह सकते हैं द वर्ल्ड बिगेस्ट क्लॉक। द एक्यूरेसी ऑफ दिस क्लॉक इज 2 seconds। हमारे सामने जो सीढ़ियों वाली दीवार दिख रही है उसे हम कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, GMT लाइन। जमीन से इस दीवार का एंगल है 27 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ, क्योंकि जयपुर इक्वेटर में स्थित नहीं है। I mean, जयपुर इक्वेटर से 27 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ में स्थित है। यहाँ जंतर मंतर में जितने भी इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं वो सब 27 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ में है।
हमें GMT के बोथ साइड मार्कर लगा दिख रहा है। जो लेफ्ट साइड का पोर्शन है वो हमें मॉर्निंग टाइम बताएगा, दैट इज मॉर्निंग 6 to 12 नून, और जो राइट साइड का पोर्शन है वो हमें आफ्टरनून टाइम बताएगा, दैट इज 12 नून to 6 इवनिंग। और अब हम देख रहे हैं क्लॉक्स फॉर 12 जोडियक साइंस। हर राशि के लिए एक अलग इक्विपमेंट बनाया गया है। दिस इज यूज्ड टू मेक हॉरोस्कोप्स। हमारे सामने है दिग्मासा यंत्र, जो कि यूज होता है सेलेस्टियल बॉडी का एलिवेशन डिटरमाइन करने के लिए। दिग्मासा यंत्र का डिज़ाइन और फंक्शन बहुत ही सरल है अगर हम इसे कंपेयर करेंगे जयप्रकाश या राम यंत्र से। ये है यंत्र राज, किंग ऑफ ऑल द यंत्रा। ये इंस्ट्रूमेंट रात में वर्क करता है और स्पेशल परमिशन लेकर इसे रात में देखा जा सकता है। आकाश में जितने भी बॉडीज है उनका नाम, डिग्री और पोजीशन बता सकता है ये यंत्र। इस यंत्र के सेंटर में एक होल है जिसमें टेलीस्कोप लगाकर आप बॉडीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारे सामने है चक्र यंत्र और प्रकाश यंत्र। चक्र यंत्र हैज 2 rotating ring chakras, one for the southern and one for the northern hemisphere, जिसका यूज होता है ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिक्लिनेशन एंड आवर एंगल ऑफ द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स डिटरमाइन करने के लिए। प्रकाश यंत्र को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी, एंड बोथ आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। पार्ट ए का मिसिंग मार्बल पार्ट बी में लगा हुआ है एंड वाइस वर्सा। दोनों को कंबाइन करके हमें मिलता है एक ग्लोब। दिस इज यूज्ड टू एनालाइज द सन साइंस। हमने जो सन डायल देखा था जो कि डे टाइम दिखाता था, दैट इज 12 आवर्स। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये भी एक सन डायल है, बट ये सन डायल आपको 24 आवर्स का टाइम दिखाता है। दिस वर्क ऑन मूनलाइट एट नाइट एंड सनलाइट एट डे टाइम। इसके सेंटर में एक निडल लगा हुआ है। निडल के शेडो जहाँ गिरेगा वो टाइम डिनोट करता है, बट ये हमें टाइम बताएगा ओनली फॉर 6 मंथ्स। वाई? बिकॉज आफ्टर 6 मंथ्स क्लॉक एट द बैक साइड विल वर्क। एक्चुअली ये 2 हेमिस्फीयर बने हुए हैं, नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। ये जो इंस्ट्रूमेंट हमें बना हुआ दिख रहा है इसका नाम है राम यंत्र। ये भी 2 पार्ट्स में बना हुआ है एंड आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए का मिसिंग डिटेल्स जो कि पिलर्स एंड मार्बल में है, पार्ट बी में हमें मिलेगा। ये इक्विपमेंट हमें बताएगा सन का लैटिट्यूड एंगल एंड रोटेशन एंगल ऑफ द अर्थ। पार्ट ए इक्विपमेंट वर्क्स फॉर 1 आवर और नेक्स्ट 1 आवर के लिए पार्ट बी इक्विपमेंट हमें रेफर करना पड़ेगा। शैडो ऑफ द आयरन रॉड फॉल्स ऑन द मार्बल एंड द एंगल्स एंड डिटेल्स जो उस पर्टिकुलर एरिया में इंग्रेव्ड है विल टेल अस दोज पर्टिकुलर डिटेल्स। सेकंड प्लेस जो हम विजिट करने वाले हैं वो है सिटी पैलेस। ये शहर की खूबसूरत इमारतों में से एक जंतर मंतर के पास ही लोकेटेड है। इसका निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह ने 1727 में कराया था। तो चलिए अंदर से इसकी खूबसूरती को देखते हैं।
सिटी पैलेस में एंट्री करते ही हमें सबसे पहले देखने को मिलता है मुबारक महल। महाराजा माधव सिंह द्वितीय ने 19वीं सदी के दौरान इसका निर्माण एज ए वेलकम प्लेस करवाया था। इसकी आर्किटेक्चर में यूरोपियन, मुगल और राजपूताना के मिश्रण का जबरदस्त नायाब नमूना देखने को मिलता है। अब ये एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है और इसके अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट शो यू फ्रॉम द इनसाइड। ये पेंटिंग एंड फोटोग्राफी गैलरी एंड डेफिनेटली यू विल नीड कपल ऑफ आवर्स टू एक्सप्लोर इट कंप्लीटली। और अब हम आ चुके हैं दीवाने खास में। ये महाराजा के प्राइवेट ऑडियंस के लिए बनवाया गया था। यहाँ स्पेशल पर्सन एंड नोबल ऑडियंस के साथ प्राइवेट मीटिंग हुआ करती थी। इसका फर्श मार्बल से तैयार किया गया है और इसके रूफ और कॉलम्स में आप सफ़ेद रंग के चित्रकारी देख सकते हैं। और ये है गंगा जली। यहाँ 2 बड़े चांदी के वेसल रखे हैं जिनकी कैपेसिटी 4000 लीटर की है और हाइट 5.2 फीट की। इनका निर्माण 14,000 चांदी के सिक्कों को पिघलाकर कराया गया था जिसमें कि कोई जॉइंट नहीं है। इनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे बड़ी चांदी के बर्तन होने के कारण जगह मिली है। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1702 में अपने इंग्लैंड प्रवास के दौरान इनका इस्तेमाल गंगा जल ले जाने के लिए किया गया था, इसीलिए इनका नाम गंगा जली पड़ा है। हम जा रहे हैं प्रीतम निवास चौक और चंद्रा महल की तरफ। ये सिटी पैलेस की सबसे सुंदर इमारतों में से एक है। इस महल में जयपुर रॉयल फैमिली निवास करती है। प्रीतम निवास चौक से चंद्रा महल जाने के लिए 4 दरवाजे हैं। ये 4 दरवाजों का इस्तेमाल वर्ष के 4 अलग अलग ऋतुओं में किया जाता है। पहला द्वार है मयूर द्वार। ये भगवान विष्णु को समर्पित है और शरद ऋतु में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है कमल द्वार। ये भगवान शिव और पार्वती को डेडिकेटेड है और इसका इस्तेमाल गर्मी के मौसम में किया जाता है। तीसरा दरवाजा है लहरिया और ये भगवान गणेश को समर्पित है। इसका इस्तेमाल वसंत ऋतु में किया जाता है। चौथा और अंतिम द्वार है गुलाब द्वार। ये देवी को समर्पित है और ये शीत ऋतु में इस्तेमाल किया जाता है। हम देख रहे हैं चंद्र महल का आकर्षक नज़ारा। और ये है त्रिपोलिया गेट जो हमें मिलेगा हवा महल के रास्ते में। हवा महल का निर्माण सन 1799 में महाराजा सवाई जयसिंह के पोते महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जो व्यू हम देख रहे हैं दिस इज द बैक साइड ऑफ हवा महल। इसका डिज़ाइन लालचंद उस्ताद ने किया था। इसका एक्सटीरियर मधुमक्खी के छत्ते की तरह लगता है जिसमें 953 झरोखे हैं। इन झरोकों का इस्तेमाल महल की रानियां जयपुर की रोजमर्रा के जीवन और त्योहारों को देखने के लिए किया करती थी। इन झरोकों से आने वाली हवाओं के कारण इस महल के अंदर का तापमान काफ़ी शीतल रहता है और इसी कारण इस महल का नाम पड़ा हवा महल। सो लेट्स गो इनसाइड एंड एक्सप्लोर। ये हवा महल का एंट्री गेट है जिसे आनंद पोली कहा जाता है और सेकंड गेट है चंद्रपोली जिसका इस्तेमाल मुख्य परिसर में प्रवेश करने के लिए किया जाता है। इस द्वार से हम हवा महल के आगे के हिस्से में प्रवेश करते हैं। हवा महल के निचली मंजिल को प्रताप मंदिर कहा जाता है। सवाई प्रताप सिंह इस मंजिल पे श्री कृष्ण के प्रेम में लेखन किया करते थे। इन लेखों के संकलन को बृजनिधि ग्रंथावली कहा जाता है। अब हमारे सामने सवाई प्रताप सिंह की खूबसूरत चित्र है जिसमें वो हाथ में कलम लिए कृष्ण प्रेम में विलीन होकर कृष्ण निधि का लेखन कर रहे हैं। बाद में इसी चित्र पर आधारित वैक्स की स्टैचू बनाई गई। हवा महल में कुल 5 मंजिलें हैं
जिसमें पांचवी और सबसे ऊपर की मंजिल को कहा जाता है हवा मंदिर, चौथी को प्रकाश मंदिर, तीसरी विचित्र मंदिर, दूसरी जो कि सबसे खूबसूरत है उसका नाम है रतन मंदिर, और हम खड़े हैं पहली मंजिल में जिसका नाम है शरद मंदिर। अब हम आ चुके हैं दूसरी मंजिल पे जिसे रतन मंदिर कहते हैं। इनके खिड़कियों पे जो ग्लास हैं वो बेल्जियम से मंगाए जाते थे। इन कांच के रंगों के पीछे भी एक विशेषता है। इनमें जो विविध रंग दिखाई दे रहे हैं, हरा, पीला, नीला, लाल, उन्हें यहाँ के राजध्वज के रंगों से लिया गया था। और अब हम आ चुके हैं हवा महल की चौथी मंजिल पे जिसका नाम है प्रकाशम मंदिर। और इसे प्रकाशम मंदिर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सूर्य प्रकाश से हमेशा भरा रहता है। अब हम आ चुके हैं पांचवी मंजिल पे जिसे हवा मंदिर कहा जाता है। आप यहाँ से जयपुर शहर के नज़ारों का आनंद उठा सकते हैं। वो दूर हमें सामने नजर आ रहा है जंतर मंतर का सम्राट यंत्र। इसे आज हम लोग ने सुबह जंतर मंतर में देखा था, द लार्जेस्ट सनडायल इन द अर्थ। इसके राइट में हमें दिख रहा है सिटी पैलेस का चंद्र महल, और वो दूर हमें दिख रहा है नाहरगढ़ फोर्ट जो हमारी अपकमिंग डेस्टिनेशन है। हवा महल बनाने की असल वजह राजस्थान के ही झुंझुनू का खेतरी महल है जिसे सन 1770 में भोपाल सिंह ने बनवाया था। इस इमारत को देखकर जयपुर के तत्कालीन महाराजा सवाई प्रताप सिंह पहले तो काफ़ी प्रभावित हुए, लेकिन उन्हें लगा कि आखिर इतनी बेहतरीन इमारत और कोई कैसे बनवा सकता है। फिर क्या था, सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण कराया। बालक बनीरा बना मुख से हमारा आपके सामने सपेरा मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया करार, अब रे कौन बजाए बांसुरिया। मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया करार, अब रे कौन बजाए बांसुरिया। ओ मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया करार, अब रे कौन बजाए बांसुरिया। तो हम खड़े हैं अल्बर्ट हॉल म्यूजियम के सामने। ये जयपुर की आर्ट और कल्चर को दर्शाने का वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है। इसका निर्माण 1876 में एज ए कंसर्ट हॉल किया गया था। इसका आर्किटेक्चर विक्टोरियन अल्बर्ट म्यूजियम ऑफ लंदन से सिमिलर होने के कारण इसका नाम अल्बर्ट हॉल पड़ा। 1880 में इसे टाउन हॉल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। बाद में किंग ऑफ जयपुर महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने इसे म्यूजियम ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट के रूप में बदल दिया। इंटर होते ही आपको विभिन्न शैलियों और शासनकाल के कालीन या कारपेट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे प्रेयर मैट्स, मुगल शैली, सर्कुलर और अन्य प्रकार के कारपेट्स एक्सपीरियंस करने का मौका आपको मिलेगा। यहाँ पे प्राचीन कहानियाँ जैसे रामायण, महाभारत, लंका दहन, इनका काफ़ी खूबसूरत चित्रांकन किया गया है। हम देख रहे हैं 19वीं सदी का मेटल वर्क जो कि संग्रह है ब्रॉन्ज, जिंक एंड ब्रास के मास्टरपीसेस का। इसमें इंक्लूडेड है वेसल्स, फिगर्स एंड साल्वर्स ऑफ जोडियक साइन।
और इस सेक्शन में है 19वीं सदी का पॉटरी वर्क, विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ ग्लेज पॉटरी ऑफ दिल्ली रीजन, सिंध रीजन एंड मुल्तान। यहाँ की मार्बल वर्क कलेक्शन में आपको मुगल काल के वर्क्स और मंदिरों के अवशेषों से बरामद मूर्तियाँ देखने को मिलेगी। हम देख रहे हैं राजपूतों, मुगल, टर्किश और हैदराबादियों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार और कवच। और यहाँ बहुत ही बारीकी से की गई मेटल्स पे रामायण और महाभारत की अविस्मरणीय धातु कला देखी जा सकती है। और ये है प्राचीन मुद्रा का संग्रह, जिसमें आप देख सकेंगे 11वीं सदी और उससे भी पहले का कलेक्शन। इस कलेक्शन में दिल्ली कॉइन्स, ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स, एंशिएंट इंडिया कॉइन्स और भी अलग अलग वैरायटीज के कॉइन्स आपको देखने मिलेंगे। और ये है जयपुर और कश्मीर का महीन वुडवर्क्स एंड फर्नीचर। रॉयल ज्वेलरीज। हमारी संस्कृति में ही संगीत बसा है। आपको यहाँ देखने मिलेगा रबाब, करना, चौटिया, रावण हत्ता एंड बानकिया। Out of many international art in this museum, the mummy of Toto from Egypt आपका ध्यान जरूर आकर्षित करेगी। और ये है एलिफेंट टस्क आइवरी के बहुत ही सुंदर आर्ट वर्क्स। और ये है प्राचीन भारत का पहनावा। After visiting this place, I really feel connected with our culture, custom and tradition. You need minimum 2 hours to visit this place.
आज का दिन डे 2 का शुरुआत हम करने जा रहे हैं नाहरगढ़ फोर्ट से। इसे टाइगर फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। नाहरगढ़ किले का निर्माण हुआ था 1734 में। सवाई राम सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। इसका निर्माण पूरा हुआ था माधव सिंह जी के समय में, जिन्होंने यह अपनी 9 रानियों के लिए 9 आइडेंटिकल महल बनवाया था। अंदर आते ही हमें दिखता है शीश महल। यहाँ वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। इस किले से हमें जयपुर का शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। इस किले में कुल 3 बावड़ी यानी स्टेपवेल्स हैं, जिसमें बारिश का पानी पहाड़ों और महलों से इकट्ठा किया जाता है। बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर नालों का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। अब हम जा रहे हैं माधवेंद्र भवन के अंदर। ये ऊपर वाला महल हुआ करता था माधव सिंह जी का। और वो सामने है महारानी का महल। ये है मुख्य चौक और महलों के लिए दरवाजा हमें यहां से मिलेगा। चौक से महारानियों के महल में जाने के लिए अलग अलग द्वार है। हर द्वार को एक नाम दिया गया है, जैसे चंद्र प्रकाश, आनंद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, ललित प्रकाश, जौहर प्रकाश, कुशाल प्रकाश, सूरज प्रकाश। इस महल का फर्श निर्माण के समय का ही है और इसे कभी रिपेयर नहीं किया गया है। इस महल का रंग किया गया है वेजिटेबल कलर्स यूज करके, जैसा कि उस जमाने में किया करते थे। निचली मंजिल का प्रयोग सर्दियों में हुआ करता था और प्रथम मंजिल का प्रयोग गर्मियों में किया जाता था। और ऐसा था रानियों का मुख्य कक्ष। हम चल रहे हैं क्वींस कॉरिडोर में, जिसे रानियां एक दूसरे के महल में जाने के लिए प्रयोग करती थी। ये 9 महलों को अंदर से कनेक्ट करता है। और ये है किंग्स कॉरिडोर, जिसे महाराज प्रयोग करते थे रानियों के महल में जाने के लिए। अब हम चलते हैं छत की तरफ, जहां से हमें दिखेगा जयपुर का शानदार नज़ारा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन सीढ़ियों को बहुत ही संकरा बनाया गया है।
इस किले का निर्माण जब शुरू किया गया था तब ये कहलाता था सुदर्शनगढ़। निर्माण के समय दिन का किया हुआ सारा काम रात को ध्वस्त हो जाता था। तब पंडितों ने महाराज को बताया इस जगह पर नाहर सिंह भोमिया जी की आत्मा है और वो नहीं चाहती कि इस किले का नाम सुदर्शनगढ़ हो। फिर इस किले का नाम नाहरगढ़ रख दिया गया और उनके नाम पर यह मंदिर बनाया गया। तो अब हम जा रहे हैं जयगढ़ फोर्ट की तरफ। नाहरगढ़ का एक्सप्लोरेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा और यहाँ लहरा रही है 5 रंग की पताका, क्योंकि आज भी जयगढ़ फोर्ट रॉयल फैमिली के अंडर आता है। तो अब हम एंटर कर चुके हैं किले के अंदर और ये आमेर और नाहरगढ़ की अपेक्षा काफ़ी खुला खुला नज़र आ रहा है। और ये है झंडा 5 रंगों का, और ये 5 रंगों का इसलिए है क्योंकि जयपुर की रॉयल फैमिली ने 5 रियासतों पे विजय प्राप्त की थी और इन्हीं 5 रियासतों के झंडों के रंग से इस 5 रंगों को लिया गया है। और अब हम जा रहे हैं जयबान तोप की तरफ, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी तोप है। लेट्स गो एंड चेक इट आउट। इसका निर्माण 1720 में सवाई जयसिंह के समय में किया गया था। इस किले के अंदर ही जो कैनन फैक्ट्री है उसी में इसका निर्माण किया गया था और बाद में इसके अलग अलग पार्ट्स को हाथियों के द्वारा ऊपर लाकर इसका असेंबल किया गया था। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसका इस्तेमाल केवल एक बार किया गया था और वो भी सिर्फ इसकी टेस्टिंग के वक्त। और इसके अंदर जो गन पाउडर भरा गया था वो था 100 किलो और इससे जो गोला चला था वो 35 किलोमीटर दूर चरसू नाम के गांव में गिरा था, जिसके कारण वहां एक तालाब का निर्माण हो गया था जिसे गोलीमार तालाब कहते हैं। ये जो तोप है इसका बैरल 20 फीट का और इसका वेट 50 टन का है और इसकी गाड़ी का वेट 200 टन है। सो इस हिसाब से तोप का टोटल वेट हो जाता है 250 टन, जिसे इस्तेमाल करने के लिए 6 आदमी और 4 हाथियों की ज़रूरत होती थी। और यहाँ जो पानी भरा गया था उसमें तोप चलाने के बाद वो आदमी यहाँ कूद गया था ताकि उसके कानों में असर न पड़े। इस किले का निर्माण किसी एक राजा ने नहीं बल्कि 27 राजाओं ने करवाया था। मतलब इसके निर्माण में कुल 27 पीढ़ियाँ लगी थी और इसे पूरा होने में 700 साल लगे थे। 1036 के अंदर काकल देव ने इसका निर्माण कराया था, जिसे कंप्लीट कराया सवाई जयसिंह द्वितीय ने। और अब हम जा रहे हैं वाटर टैंक की तरफ और इस वाटर टैंक में जो पानी भरा है वो बाहर से बहकर आता था, जिसे यहाँ स्टोर किया जाता था। और इसमें इतना पानी होता था कि इसमें लगभग 10,000 लोग 2 साल तक पानी का उपयोग कर सकते थे। और इस टैंक की गहराई 40 फीट है। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा जो यहाँ के लोगों में काफ़ी प्रचलित है, कहानी खजाने की। कहा जाता है कि इस वाटर टैंक के अंदर खजाना छुपा था, जिसे इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने दिल्ली लेके गया था। और ये भी कहा जाता है कि उस दौरान 2 दिन के लिए दिल्ली जयपुर हाईवे बंद कर दिया गया था। इस खजाने को ले जाने के लिए 60 से 70 ट्रक लगे थे
तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ कितना खजाना छुपाया गया था। ऐसा भी कहा जाता है कि राजा मानसिंह, जो कि अकबर की सेना में सेनापति थे, जब उनका युद्ध अफगानियों से हुआ था तो उन्होंने ये खजाना उस दौरान मिला था, पर उन्होंने सम्राट अकबर को बताए बिना ये खजाना यहाँ छुपा दिया था। पर अब ये टैंक क्लोज है और ये है यहाँ इस किले पे स्थित श्री हरिहर जी का मंदिर। और अब हम जा रहे हैं कैनन फैक्ट्री की तरफ, जो दुनिया का सबसे एफिशिएंट कैनन फैक्ट्री कहा जाता था। राजपूतों ने ये मैकेनिकल डिवाइस बनाया था जो प्रिसीजन गियर पे चलता था और इसे ऑपरेट करने के लिए 4 पेयर ऑफ बेल का इस्तेमाल किया जाता था। और अब हम आ चुके हैं कैनन फैक्ट्री के अंदर। सामने है सुवट निवास। नॉर्मली राजा आमेर के किले में ही रहा करते थे, पर युद्ध और इमरजेंसी के दौरान वो इस सुवट निवास में आते थे और ये एक दीवाने आम है जहाँ पे वो आम जनता के साथ इंटरेक्ट करते थे। आइए अब चलते हैं खिलबत्ती निवास की तरफ। और अब हम चलते हैं दीवाने आम से दीवाने खास की तरफ। और आम आदमी को यहाँ आने की इजाज़त नहीं हुआ करती थी। अब हम जा रहे हैं आमेर छतरी, जहां से हम आमेर सागर और आमेर फोर्ट का नज़ारा देख सकते हैं। नीचे हमें दिख रहा है आमेर का किला। ये जो सुंदर तालाब हम देख रहे हैं, इसे ही कहते हैं आमेर सागर।
हम आ गए हैं जयपुर के प्रसिद्ध जल महल के सामने। इसे हम बोटिंग के जरिए एक्सेस नहीं कर सकते हैं, बस दूर से इसकी सुंदरता को निहारिए। मानसागर लेक के बीचों बीच इस जल महल को आमेर के महाराजा ने 1799 में निर्माण करवाया था। 5 मंजिलों की जल महल की 3 मंजिल पानी के नीचे है और ऊपरी मंजिल पे गार्डन भी है। रात को इसकी सुंदरता अद्भुत होती है। हमें जयपुर की अपनी इस ट्रिप में आमेर फोर्ट, चरण मंदिर और गलता जी जैसे और भी कई प्लेसेस एक्सप्लोर करना था, जिसके लिए वी नीड 1 मोर डे। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारा ट्रिप बस 2 दिन का था। बट वी आर कॉन्फिडेंट हम अपना नेक्स्ट जयपुर ट्रिप जल्दी ही प्लान करेंगे एंड विल एक्सप्लोर मोर प्लेसेस इन जयपुर। हम ट्राई करेंगे यहाँ की कल्चर और खाने की आदतों को समझने की। फिलहाल हमारा साथ यहीं तक था। जय हिंद, जय भारत।